बच्चों, पिछले सत्संग में हमने फिर स्वाध्याय पर बात की थी और हमने ये कहा था कि अगली बार आएंगे तो आपको एक पुस्तक देंगे। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ से न ले गए हो, तो मैं आज ले आया हूँ। उस दिन जहाँ तक हमें याद है, हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप लोग अभी से अपनी अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाओ और वो अपने रुचि के अनुसार, आपकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, और वैसी किताबें पढ़ो। उदाहरण के लिए जैसे ये पुस्तिका है, ये हमारी रुचि थी पढ़ने में, और क्योंकि हमारे परिवार का ऐसा माहौल था, वहाँ लोग पढ़ते लिखते थे। तो आप लोगों को वो घर में सुविधा होगी या नहीं पता नहीं, आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं। अब यहाँ आप आने लगे, इसका मतलब आपके भाग्य में है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने जो किताबें मैं पढ़ता था, जो हमें अच्छा लगता था, उसमें मार्क कर लेता था, और उसके बाद जब किताब ख़त्म हो जाती थी तो वो मैं लिख लेता था। हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ, गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी ने, उसमें ये हमें बहुत पसंद आया। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च नपा तुला था, ये आदत अंत तक कायम रही। मैं समझता हूँ कि इसी कारण सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों से लाखों रुपयों का उलटफेर होने पर भी मैं मुनासिब किफ़ायतदारी रख सका। मेरी देख रेख में जितने आंदोलन चले हैं, उनमें कभी मैंने कर्ज नहीं लिया, बल्कि हर एक में जमा की ओर कुछ न कुछ बचता ही रहा है। यदि प्रत्येक नवयुवक उसे मिलने वाले थोड़े रुपयों का भी हिसाब सावधानी से रखे, तो उसका लाभ जैसे भविष्य में मुझे मिला और जनता को मिला, वैसे उसे भी मिलेगा। ये हमने लिख तो लिया और फिर इसको हमने किया भी, और ये गांधी जी ने बिल्कुल सही लिखा है। हमको पैसे की आज तक कोई समस्या हुई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही है। तो इसमें जैसे तो इस तरीके से ये हमने इसमें 9 किताबों का विवरण दिया है, 9 किताबों का। अगर आप इसको धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे तो ये किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बाद में अपनी लाइब्रेरी को अगर आप समृद्ध करना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं एक बार। जैसे गांधी जी की आत्मकथा, ये किताब हमने 3-4 बार पढ़ी, और जो अच्छा लगा उसको अंडरलाइन करते गए और इसमें लिख दिया। रामकृष्ण परमहंस जी की किताब भी 2-3 बार पढ़ी। आजकल ये किताब पहले 5 भाग में थी, अब ये 2 वॉल्यूम में 1250-1200 पेज की उपलब्ध है, यहाँ लाइब्रेरी में है। ये भी हमने 2-3 बार पढ़ा। परमहंस योगानंद, इसको 5-6 बार पढ़ा। भक्त चरितांक 1 बार पढ़ा, तमाम संतों की कहानियाँ हैं। गीता स्वामी प्रभुपाद की 1 बार पढ़ा, और गीता की टिप्पणियाँ भी पढ़ा कई बार। आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तकें हमने पढ़ी तमाम। उन्होंने तो 3500 पुस्तकें लिखी हैं, और लेकिन हमने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी। स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ी, रमन महर्षि की पढ़ी, अब्दुल कलाम साहब की पढ़ा। तो उनका संकलन है ये। तो अब ये किताब हैंडी है, आप लोग को कभी भी जब मन उबे या टाइम है, 1-2 पढ़ लिया, इसमें चिन्ह लगा लिया।
तो ये किताब आज जो आए हैं उनको मैं एक एक देता हूँ और इसी से आप अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू करो, ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे भाई गांधी जी का हमने पढ़ा ना, तो उसका हमें लाभ मिला है और मैं आज तक हिसाब लिखता हूँ। बहुत लोग नहीं लिखते हैं, हमारे घर में ही शायद ही कोई हिसाब लिखता हो, लेकिन हमने अपने गुरु जी के देखा था वो लिखते थे, बताते नहीं थे किसी को, लेकिन हमें लगा, पता चला कि वो हिसाब लिखते हैं। तभी तो आप ये करोगे। बाद में जब आप स्वाध्याय में हमने देखा, वो तो साधना का भी हिसाब करते थे। अगर आज सुबह पूजा किया तो लिखा आधा घंटा, भोजन भगवान की याद में खाया अपने इष्ट के प्लस आधा घंटा, उसके बाद शाम खाना खाया प्लस आधा घंटा, आत्मनिरीक्षण किया तो प्लस 6 घंटा, सोना पूरा पूजा बदल गया। इस तरह के 24 घंटा पर पहुँचे थे। और ये जो सिस्टम है जहाँ आप लोग आए हैं, हम लोग जो फॉलो करते हैं, वो यही है कि आपको केवल अपने दिनचर्या का खाली समय ही लगाना है इष्ट की याद करने में। बाकी आप दुनिया काम करते रहो, पढ़ते रहो, बिजनेस करते रहो, पढ़ाते रहो, जो भी आपका बिजनेस है। तो बच्चों, आप लोग, ये मैं बार बार कहता रहूँगा क्योंकि इसका लाभ हमने पाया है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए आज एक एक पुस्तक मैं सबको देता हूँ। आध्यात्मिक जागृति ये आप में पैदा करेगी और इसमें इन 9 किताबों का सार, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो खूब पढ़ो और जो काम आपके सामने है उसके अलावा अगर दूसरा कोई काम है तो वो अपने इष्ट की याद करना ही है। इससे क्या होगा, फालतू समय ही नहीं होगा। जो काम आप कर रहे हैं ना, उसी में और गहराई में चले जाओगे, उसी में लगे रहोगे। अंत में ऐसी बात हो जाएगी कि ये सब याद वाद करना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तभी कहा गया है कि गीता का सार यही है कि हमारी याद में तुम अपना काम करते रहो। यही कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। इसी के लिए इतनी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। ये बहुत ही सरल है, ठीक है बच्चों। पढ़ो और ये आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह भूल जाओगे, ज़रूरत नहीं कोचिंग की। जब स्कूल में पढ़ाया गया तो क्या करने के लिए शॉर्टकट अप्लाई करते हो और अपने दिमाग के प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को रिटार्ड कर देते हो, है कि नहीं। आप खुद सर्च करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर तो दिमाग एक्सरसाइज करेगा ना और बढ़ेगा। और यहाँ जाके मास्टर साहब ने लिखवा दिया आंसर, आपने रट लिया और IAS बन गए। उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन हम स्वाध्याय पर जोर देते हैं। एक एक किताबें आज आप लोग ले लो, हैं। खुश रहो, खूब पढ़ो।